जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान ईओआरओ भर्ती के लिए लगातार मॉडल पेपर की क्लास जारी है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। आज प्यारे साथियों, हम दूसरा मॉडल पेपर क्लियर करने वाले हैं। पूरा पैटर्न पर आधारित पेपर रहने वाला है साथियों। आज वादा करता हूं एग्जाम में आपके सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। लगातार प्यारे साथियों, एलडीसी हो, सीटी हो, इनमें 100% रिजल्ट देने के बाद अब बारी आती है ईओआरओ भर्ती के लिए। तो चलिए प्यारे साथियों, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल में राय सिंह का मनसब कौन था? जो आपके राय सिंह थे, इनका मनसब था तो कितना था बताओ देखे प्यारे साथियों। बिल्कुल शानदार, 5000। कितना था? 5000। राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? फटाफट जवाब दो देखें। एक दो सवाल प्यारे साथियों आउट ऑफ सिलेबस से मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश पूरी है कि हर एक सवाल आपके एग्जाम में पैटर्न पर आधारित हो। तो सेकंड सवाल आपके सामने है। राइट आंसर आपका गणेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणेश्वर। निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बीनमाल की यात्रा की थी? तो बीनमाल की भाई यात्रा किसने की थी? कौन था वह चीनी यात्री? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए। सभी साथियों का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए भाई। बिल्कुल हेनसांग बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। बिजोलिया के ठाकुर थे पृथ्वीराज सिंह। इनके स्वर्गवास के पश्चात बिजोलिया के ठाकुर कौन बने? बिजोलिया के भाई नए ठाकुर कौन बने थे? जब ठाकुर पृथ्वी सिंह का निधन हो गया तो इसके बाद में कौन बने थे बताओ देखें। बिल्कुल ये बने थे आपके राव केसरी सिंह। कौन बने थे? राव केसरी सिंह। राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया कब संपन्न हुई? राजस्थान के जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो प्यारे साथियों कब संपन्न हुई बताओ देखें। राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया कब संपन्न हुई? बिल्कुल शानदार, 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक साइड लोक देवी दी गई है, दूसरी साइड स्थान दिए गए हैं। बताओ देखें इनमें से कौन सा युग्म है वो प्यारे साथियों गलत है। आराम से सोचना है, समझना है और प्यारे साथियों जवाब देना है। अगर आपका आंसर है शीतला माता है तो आप बिल्कुल प्यारे साथियों सिलेक्शन के करीब हो। ये बात आप लिख कर ले लो मुझसे। बड़ली माता चित्तौड़गढ़ स्थान है, नारायणी माता का अलवर है, बदाना माता का कोटा है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए, खाटू श्याम जी का मेला कब आयोजित होता है? जो आपके खाटू श्याम जी का मेला है वो प्यारे साथियों कब बढ़ता है बताओ देखें। हर एक सवाल के लेवल को देखिए। आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल लेकर नहीं आते। जो प्यारे साथियों एग्जाम में छपेगा वही आप सभी को देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपके। फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक जकुंजा, पीपली, मूमल व गुगरी आदि गीत है। तो बताओ प्यारे साथियों क्या है? कौन से क्षेत्र के ये गीत है? सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए भाई। तो ये हो जाएगा आपके मरु प्रदेश के। किसके है प्यारे साथियों? मरु प्रदेश के। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोटा में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल है, इसका निर्माण किसने करवाया जो आपके कोटा में स्थित है? कोटा में स्थित है हवा महल। बिल्कुल शानदार, राम सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा? राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मेवाड़ के महाराणा है आपके, इनके भाई पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, तो वे है आपके छापदार। क्या है? छापदार। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार तरीके से प्यारे साथियों ईओआरओ भर्ती के लिए क्लास रहने वाली है। एग्जाम आपके सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगा, अगले महीने के सेकंड वीक में। 1580 में, एक सेकंड ये लीजिए भाई, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह। इनको भाई मेवाड़ के कौन से स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी भाई? तो कौन से सामंत ने भाई अपने यहाँ शरण दी थी ठाकुर कुशाल सिंह को? बताओ देखे उनका नाम क्या था? उनका नाम था कोठारिया। क्या नाम था? कोठारिया।
मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ? मोतीलाल जो तेजावत है इनका जन्म प्यारे साथियों कौन से परिवार में हुआ? आराम से जवाब देना है भाई, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके ओसवाल। क्या हो जाएगा? ओसवाल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कौन से युद्ध में किससे पराजित किया? बताओ देखे प्यारे साथियों, जो युद्ध हुआ था आपके उसमें भाई किससे पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने? बिल्कुल शानदार है, परम दृष्टदेव चंदेल को पराजित किया था। आप सभी ने पढ़ा होगा। राजस्थान की किस रियासत को अंडमान निकोबार कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी रियासत है जिसको प्यारे साथियों अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है? कितना शानदार जानदार सवाल है राजस्थान ईओआरओ भर्ती के लिए। बिल्कुल शानदार भाई, जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है? असुमेलित युग्म कौन सा है इनमें से? आराम से सोचना है, समझना है और जवाब देना है। सोमुखा मंदिर रणकपुर बिल्कुल सत्य है। बंडेवरा मंदिर रामगढ़ बिल्कुल सत्य है। महानालेश्वर मंदिर मेनाल, ये भी प्यारे साथियों बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपके गलत हो जाएगा। जगदीश मंदिर कहां पर है यह आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए। इसका आंसर प्यारे साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में करके देना है। धीमा, मीरबख्श, काशी वे राम लखन नाम चित्रकारों का संबंध है वो किस चित्रशैली से है? धीमा हो गया, मीरबख्श हो गया, काशी हो गया और राम लखन हो गया। तो इनका संबंध है प्यारे साथियों आपके उनियारा शैली से। कौन सी शैली से? उनियारा शैली से। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा है? सुमेलित युग्म की बात हो रही है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा भाई। असुमेलित नहीं सुमेलित, यानी कि सत्य कथन कौन सा है? तो अगर आराम से आप देखते हो तो ऑप्शन बी भाई बिल्कुल सत्य दिख रहा है। वालर नृत्य ग्रासिया, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? निर्जला एकादशी है ये प्यारे साथियों कब मनाई जाती है? बताओ देखें, निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। आबानेरी स्थित है आपके हर्षद माता का मंदिर, ये भाई किसका उदाहरण है? हर्षद माता का मंदिर है, ये किसका उदाहरण है? हर्षद माता का मंदिर। बिल्कुल शानदार जवाब बताओ आप सभी का। ये देखिए भाई, गुज्जर प्रतिहार कालीन कला का, गुज्जर प्रतिहार कालीन कला का काचर नामक आभूषण है वो कहाँ धारण किया जाता है? काचर नामक आभूषण है वो प्यारे साथियों कहां पर धारण किया जाता है? बताओ देखें। बिल्कुल सिर पर। रट लेना, शानदार सवाल है प्यारे साथियों, काफी बार ये एग्जाम आ चुका है आपके। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? जो आपके सूर्यमल मिश्रण है इनकी जो आपकी रचना है इनमें भाई कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है? तो बोली की बात करें तो वह है आपके हाड़ौती की बोली। कौन सी बोली? हाड़ौती की बोली। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। नीमराणा चीपसीस का विलय राजस्थान में किस चरण के अंतर्गत किया गया? कितने शानदार जानदार सवाल है प्यारे साथियों। नीमराणा चीपसीस, इसका विलय भाई कौन से चरण में किया गया? तो चरण है प्यारे साथियों आपके प्रथम चरण में। कौन से चरण में? प्रथम चरण में। आकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? आकर कलर पात्र शैली है, इसके प्रमाण कहां से मिले भाई? आकर कलर पात्र शैली, तो इसके प्रमाण मिले हैं प्यारे साथियों बेराट से। कहां से मिले हैं? बेराट से। 1857 के संग्राम के पूर्व सिक्कर के डूंग जी और जवाहर जी ये आपके प्रसिद्ध सेनानी रहे। इन्होंने भाई अंग्रेजों की किस सेना से संघर्ष किया? अंग्रेजों की कौन सी सेना से संघर्ष किया था भाई? डूंग जी और जवाहर जी ने। कितना शानदार सवाल है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों बीकानेर व जोधपुर की सेना से। बीकानेर और जोधपुर। लोक देवता तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ? लोक देवता थे आपके तेजाजी, इनका जन्म भाई कब हुआ, कहां पर हुआ? ये आप सभी को भली भांति तरीके से पता होना चाहिए। लोक देवताओं से संबंधित एक सवाल 100% प्यारे साथियों एग्जाम में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपके माघ शुक्ल चतुर्दशी हो जाएगा। माघ शुक्ल चतुर्दशी। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील है, इसमें भाई कौन सी देवी का मंदिर स्थित है सांबर झील में?
सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके शाकंभरी देवी। कौन सी देवी? शाकंभरी देवी। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन माना जाता है? शासक के बाद भाई सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे मानते हैं राज्यों में? शासक के बाद में सेकंड स्थान पर कौन होता है, यह आप सभी को बताना है। बिल्कुल शानदार जवाब बता हुआ, प्रधान के रूप में। किसको मानते हैं? प्रधान के रूप में। लीजिए प्यारे साथियों, ईओआरओ भर्ती के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। वादा किया है, वादे को निभाया जाएगा। इस बार एग्जाम में सिलेक्शन में आप सभी का 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान है, इसका प्यारे साथियों मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री तो यह बनाया गया आपके गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। स्थान जो अपने मुद्रा शिल्प के लिए विख्यात है, मुद्रा शिल्प के लिए कौन सा स्थान विख्यात है बताओ देखें। मात्र 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों आप सभी के पास में। बिल्कुल शानदार भाई, मोलेता। क्या हो जाएगा? मोलेता। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाले सवाल भाई एग्जाम में 100% आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, तो आराम से भाई अटेंड करना है। एक साइड पुस्तक है, एक साइड लेखक है, तो चलिए भाई सुमेलित करते हैं इनको। हमीरायण जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? हमीरायण। सोचो देखे अपने दिमाग में, हमीरायण जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? बिल्कुल इसके है भाई आपके पांडव व्यास। वीर मायण के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएगा आपके बादर। रघुनाथ रूपक के लेखक कौन है? तो इसके हो जाएगा आपके मंचाराम सेवक। कीर्तार बावनी के लेखक कौन है? इसके आपके दुर्सा आडा। कौन है? दुर्सा आडा। चलिए प्यारे साथियों अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से भाई कौन सा वाद्य यंत्र है वो आपके सुदृढ़ वाद्य यंत्र नहीं है? आराम से सोचना है और जवाब देना है भाई। बिल्कुल कामायचा है, ये आपके सुदृढ़ वाद्य यंत्र नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? जो आपके आदिवासी है वो जो कृषि करते हैं दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, उसको प्यारे साथियों किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको पुकारते हैं बालरा। किस नाम से पुकारते हैं? बालरा नाम से। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवाह क्षेत्र है वो न्यूनतम है? कौन सी नदी का अफवाह क्षेत्र है वो भाई न्यूनतम है? बताओ देखें, कौन सी नदी का अफवाह क्षेत्र है वो न्यूनतम है? ये हो जाएगा आपके माही। क्या हो जाएगा? माही। राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है। कोयले की किस्म पाई जाती है भाई कौन से राज्य में? बिल्कुल ये हो जाएगा आपके लिग्नाइट। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। गोट मंगलोड क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? गोट मंगलोड जो क्षेत्र है इसका संबंध प्यारे साथियों कौन से खनिज से है? गोट मंगलोड। बिल्कुल शानदार, जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम। मावट किससे होती है भाई? मावट है ये किससे होती है? मावट ये होती है आपके पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया और पाइराइट हो गया, इसके निर्माण में भाई क्या आवश्यक है? बताओ देखें क्या आवश्यक है? बिल्कुल रासायनिक उर्वरक। क्या हो जाएगा? रासायनिक उर्वरक। नेक्स्ट शानदार सवाल है भाई, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताओ देखें। अवरोही क्रम, अवरोही आरोही क्या होते हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। बिल्कुल शानदार भाई, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर। सबसे पहले जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर अजमेर, फिर अलवर और फिर दौसा। शानदार सवाल है, स्टार कर लेना प्यारे साथियों अभी के भी। लीजिए भाई नेक्स्ट सवाल आता हुआ कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है?
0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? तो जिला है प्यारे साथियों बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कौन सा है? बताओ देखें, आराम से सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध से। अगला सवाल आता हुआ कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे भाई पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टियां हैं वो अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? बताओ देखें। बिल्कुल, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं के द्वारा रिसाव। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में कौन से हैं भाई? चंबल जो घाटी परियोजना है इस पर 2 बांध बने हुए हैं। अब वो बांध कौन से हैं प्यारे साथियों, उनके नाम अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं एग्जाम में देखने को मिल सकता है इससे जुड़ा हुआ सवाल। तो जवाहर बांध है और एक आपके राणा प्रताप सागर बांध है। जवाहर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? कौन सी उपज के उत्पादन के लिए भाई नागौर प्रसिद्ध है? बताओ देखें, बताओ देखें फटाफट। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके मेथी। क्या हो जाएगा? मेथी। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहां तक पहुंच जाती थी भाई? जो घग्गर नदी है वो बाढ़ के उफान में होती थी तो भाई कहां तक पहुंच जाती थी? आराम से जवाब दो देखें। ये हो जाएगा आपके फोर्ट अब्बास। क्या हो जाएगा? फोर्ट अब्बास। लीजिए प्यारे साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। अगला शानदार सवाल लेते हैं पॉलिटी से जुड़ा हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। तो कौन से सत्र में, सदन में अभिभाषण देता है भाई राष्ट्रपति? बिल्कुल, एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं कि लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं भाई? जो लोकसभा के सदस्य है वो एक दिन में कितने मामले उठा सकते हैं नियम 377 के अनुसार? तो बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ 20। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? कौन सी है जो आपके भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? बताओ देखें। बिल्कुल, लोक उपक्रम समिति। क्या हो जाएगा? लोक उपक्रम समिति। और भी है, एक नहीं है और भी है, प्राकलन समिति भी है और लोकसभा समिति भी है। बिल्कुल शानदार है, आप सभी का आंसर आता हुआ भाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? अगर भाई आपको महालेखा परीक्षक को हटाना है तो इसकी जो प्रक्रिया है वो किसके समान है, यानी कि किसके समान है? अगर उसको आप हटाओगे उसी तरीके से आप इसको भी हटा सकते हो। बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, जिस प्रकार आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हो उसके पद से, उसी तरीके से आप महालेखा परीक्षक को भी हटा सकते हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसी अनुशंसा पर की गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना है वो प्यारे साथियों किसकी अनुशंसा पर की गई? सोचिए देखें अपने दिमाग में और जवाब दीजिए भाई। तो संथानम समिति। क्या हो जाएगा? संथानम समिति। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? जनहित याचिका की जो अवधारणा है इसकी शुरुआत प्यारे साथियों कौन से देश में हुई? तो शुरुआत हुई थी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए शानदार सवाल उठाता हूं भाई आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बाकी जो फालतू के सवाल है वो मैं आपके छोड़ रहा हूं क्योंकि मॉडल पेपर में 2-4 बकवास सवाल भी होते हैं जो मैं प्यारे साथियों आप सभी को नहीं करवा रहा। बिल्कुल बेफिक्र हो आप। ये लीजिए भाई, ये शानदार लेवल का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा को प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन था जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? बताओ देखें। बिल्कुल, बी एन राव। कौन था? बी एन राव।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया, कौन सा मूल अधिकार है? तो यह है प्यारे साथियों सूचना का अधिकार। कौन सा है? सूचना का अधिकार। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है भाई? लोकसभा के कितने स्थान है वो आपके राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं? बताओ, देखें, बिल्कुल शानदार भाई, 25, 26 नहीं है, 25 है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। शानदार तरीके से प्यारे साथियों क्लास जारी है ईओआरओ भर्ती के लिए। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है भाई। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में कौन सलाह देता है? कौन सलाह देता है? ये देता है आपके महाधिवक्ता। कौन देता है? महाधिवक्ता। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई? झारखंड राज्य है, इसकी स्थापना भाई कब हुई? झारखंड राज्य की स्थापना बिल्कुल 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? वीर भारत समाज है, ये प्यारे साथियों किसने स्थापित किया? वीर भारत समाज ये क्या था आपके विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया? लोकपाल और लोकायुक्त, इसकी स्थापना का सुझाव किसने दिया था? बिल्कुल शानदार भाई, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो भाई कब से कब तक? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल अपने पद ग्रहण की तारीख से। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया? यह सवाल तो आप सभी को आता होगा, राजस्थान नागौर से। नगर पालिका का अर्थ क्या है? भाग बे आ गया भाई, पूरा सिलेबस में आप सभी को कवर करवा रहा हूँ। 120 पूरे सवाल में आप सभी को कवर करवा रहा हूँ एक क्लास में। नगर पालिका का क्या अर्थ है? तो नगर पालिका का अर्थ है नगर निगम, नगर परिषद और नगर बोर्ड। एग्जाम आ सकता है भाई, निम्न में से कौन सा भाग है वो नगर पालिका का नहीं है। शानदार सवाल है, हल्के में मत लेना किसी भी सवाल को। राजस्थान राज्य अधिनियम 2009 किन किन क्षेत्रों में लागू होगा? राजस्थान राज्य अधिनियम 2009 है वो भाई किन किन क्षेत्रों में लागू होगा? बताओ, देखें। ये होगा आपके छावनी क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण राजस्थान में, छावनी क्षेत्रों में नहीं होगा, और उसके अलावा पूरे राजस्थान में लागू होगा। जिस व्यक्ति ने स्वयं की भूमि पर कॉम्प्लेक्स बनाया है वह क्या कहलाता है? यानी कि स्वयं की भूमि पर कॉम्प्लेक्स बनाना, तो उसको प्यारे साथियों किस नाम से पुकारते हैं? उसे पुकारते हैं विकासकर्ता या भवन निर्माता। यदि कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहे तो उस नगरपालिका में निहित संपत्ति व दायित्व किस में निहित माने जाएंगे भाई? बताओ, देखा भाई, किसके निहित में माने जाएंगे? तो ये माने जाएंगे प्यारे साथियों राज्य सरकार में। किसके? राज्य सरकार में। यदि किसी गांव में संविष्ट कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जाए तब उसके परिणाम क्या होंगे? आराम से 4 ऑप्शन आपके सामने पढ़ना है, समझना है, सोचना है और जवाब देना है भाई। तो उपरोक्त सभी, वे क्षेत्र गांव नहीं रहेगा, उस क्षेत्र की पंचायत अपना कार्य बंद कर देगी और गांव के सरपंच, उप सरपंच एवं पंच नगरपालिका के सदस्य है वो समझे जाएंगे। नगर परिषद का अध्यक्ष है उसको किस नाम से जानते हैं भाई? नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको प्यारे साथियों किस नाम से जानते हो आप? बताओ, देखें, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उसे जानते हैं भाई सभापति के नाम से। उपाध्यक्ष से आशय क्या है? उपाध्यक्ष से आप सब क्या समझते हो नगरपालिका में? बिल्कुल, नगरपालिका का उपाध्यक्ष, नगर परिषद का उपसभापति और नगर निगम का उप महापौर, ये उपाध्यक्ष के नाम है भाई नगरपालिका में। नगर निगम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी कौन है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी कौन होता है? बताओ, देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है, मुख्य कार्यवाहक अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1923 किस धारा के अधीन होती है भाई? कौन सी धारा के अधीन होती है? ये होती है प्यारे साथियों धारा 20 में। कौन सी में? धारा 20 में। नगरपालिका निर्माण के लिए कम से कम कितने प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होने चाहिए भाई? कम से कम कितने प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होने चाहिए?
नगर पालिका के निर्माण के लिए, तो ये होना चाहिए टोटल 13। कितने? कम से कम 13। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार किसमें कौन सा रोग खतरनाक रोग की श्रेणी में नहीं आता? कौन सा रोग है वो खतरनाक रोग की श्रेणी में नहीं आता? तो वे हो जाएगा प्यारे साथियों आपके मलेरिया। कौन सा हो जाएगा? मलेरिया। निर्वाचक नामावली का उल्लेख किसमें है? निर्वाचक नामावली, इसका उल्लेख किसमें है भाई? बिल्कुल धारा 13। क्या हो जाएगा? धारा 13। नगरपालिका चुनाव में मत देने से प्रतिबंधित किया गया है। मत देने से किसे प्रतिबंधित किया गया है? बिल्कुल, एक तो आपके कारावास में जो आपके व्यक्ति होता है उसे, एक दंडादेश के अधीन व्यक्ति, और जो व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में हो, ये तीनों आपके मत नहीं दे सकते। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के स्थानीय क्षेत्र का सीमांकन किस दिशा में होता है? कौन सी दिशा में होता है भाई सीमांकन? ये सवाल तो आप सभी ने पढ़ा होगा। ये हो जाएगा आपके उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के चुनाव में शामिल होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए भाई? कम से कम उम्र पूछ रहा हूं मैं। कितना शानदार सवाल है, स्टार कर लेना अभी के भी। तो राइट आंसर आपके 21 हो जाएगा। कितनी वर्ष से? 21 वर्ष। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं भाई। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है, हर एक सवाल को देखिए आप, कितने महत्वपूर्ण चुनिंदा है। धारा 52 में क्या प्रावधान है भाई? धारा 52 है, इसमें क्या प्रावधान है? सोचो देखें धारा 52 में क्या है। तो धारा 52 में आपके सदस्यों के अधिकार क्या है? सदस्यों के अधिकार। सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध की तारीख से कितने दिवस के भीतर अध्यक्ष से वो विशेष बैठक बुलाएगा भाई? कितने दिन के भीतर अध्यक्ष से वो विशेष बैठक बुलाता है? बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके 7 दिन के भीतर। नगरपालिका सदस्य को अभिलेख निरीक्षण का अधिकार है, तो कौन सी धारा के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है? मात्र 5 सेकंड है भाई, टाइम बेहद ही सीमित है आपके पास, मात्र 10-12 दिनों का टाइम बचा है आपके पास। तो राइट आंसर प्यारे साथियों धारा 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारा 52। वार्ड समिति के कर्तियों का विवरण है। वार्ड समिति के जो कर्त्य है इनका विवरण किसमें है भाई? तो ये है धारा 60 में। किसमें है? धारा 60 में। निम्न में से वार्ड समिति के कार्य क्या है? वार्ड समिति के कार्य क्या है? तो कार्य है प्यारे साथियों आपके उपरोक्त सभी। आराम से तीनों कार्य देख लेना अगर किसी साथी को पता नहीं है तो। सदस्यों की निर्भरता के कारण कार्यवाही दूषित नहीं हो सकती, ये प्रावधान कौन सी धारा में? कौन सी धारा में ऐसा प्रावधान किया गया है? तो धारा है धारा 62, धारा 62। नगरपालिका के सदस्य है वो लोक सेवक समझे जाते हैं। कौन सी धारा के अनुसार लोक सेवक सदस्य समझे जाते हैं भाई? नगरपालिका के जो सदस्य होते हैं वे। बिल्कुल शानदार भाई, धारा 66, धारा 66। किस धारा में नगरपालिका को संपत्ति अर्जित धारण करने का प्रावधान है? नगरपालिका को संपत्ति अर्जित धारण करने का प्रावधान है, तो बताओ देखें। बिल्कुल धारा 67, 67। धारा 71 में क्या प्रावधान है? धारा 71 में क्या प्रावधान है? बिल्कुल भूमि का आवंटन और भूमि के विनिमय। ऐसी भूमि का आवंटन नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा चिन्हित है। बिल्कुल शानदार भाई, उपरोक्त सभी उद्यान के लिए, बस अड्डे के लिए और श्मशान के लिए। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन करती है। कौन करती है भाई? राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन तो ये करती है प्यारे साथियों आपके राज्य सरकार। बेसिक सा क्वेश्चन था। करों, पथकरों और फीसों का समुद्देशन किया जाता है भाई? कौन सी धारा के अंतर्गत समुद्देशन भाई किया जाता है? कर हो गए, पथकर हो गए और फीस हो गए इनका। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आप सभी के इसका भी हो जाएगा धारा 77, 77। नगरपालिका निधि के वाणिज्यिक परियोजना लेखा में, आगे का सवाल नीचे है, जमा अधिवेश धन का उपयोग किया जा सकता है भाई? बताओ देखें। बिल्कुल, एक तो लोक प्रतिभूतियों में, लघु बचत स्कीम में और ब्याज पर जमा करवाने में। नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 7 में प्रावधान क्या है?
तो प्रावधान है आपके नगरपालिका राजस्व, नगरपालिका राजस्व। नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तैयार करने के संबंधी प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया भाई? बिल्कुल, धारा 159, धारा 159। किन मामलों में भूमिगत मार्ग उपलब्ध करवाया जाएगा भाई? कौन से मामलों में भूमिगत मार्ग है वो उपलब्ध करवाया जाएगा? बिल्कुल, उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन याद रखना भाई, एग्जाम आएगा, इनमें से किस में नहीं। स्वच्छ भारत अभियोजना की टैग लाइन क्या है? जो टैग लाइन होती है वो क्या है भाई? स्वच्छ भारत अभियान की। तो ये भाई एकदम स्वच्छता की ओर। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। शानदार तरीके से भाई क्लास को कवर करेंगे। पूरा मॉडल पेपर आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी के भी। सूखे कचरे के लिए निम्न में से कौन से रंग की डस्टबिन में एकत्रित किया जाता है भाई? बिल्कुल, नीले रंग में। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार इंदिरा रसोई का व्यय 100 करोड़ से बढ़ाते हुए कितनी घोषणा की है भाई? पहले व्यय 100 करोड़ था, इससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? शानदार करंट अफेयर का सवाल है। राइट आंसर 250 करोड़ हो जाएगा, 250 करोड़। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निम्न में से पर्यावरण संरक्षण का कार्य संगत नहीं है, तो कौन सा? ऑप्शन डी, ये सारे के सारे भाई संगत है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कन्वर्जेंस कार्य में शामिल किया है भाई? ये चारों ऑप्शन आराम से देख लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, आराम से पढ़ लेना। बाकी प्यारे साथियों, ये क्लास कवर की है राजस्थान ईओआरओ मॉडल पेपर 2023 के लिए। क्लास पसंद है तो भाई लाइक जरूर करें। डेली शाम को 8 बजे क्लास रहती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पूरा पेपर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वादा करता हूँ साथियों, एग्जाम में 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।